करते हैं built-in method in Java के बारे में। So the Java provide a large amount of the built-in method in the program from the libraries। इसका मतलब क्या होता है built-in method का? इसका मतलब क्या है कि जावा के पास हजारों लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। उसके अंदर वो कुछ ना कुछ मेथड लिखा हुआ है जिसको हम डायरेक्टली अपने पर्पस के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। चाहे वो कोई क्लास का मैथ ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, यूजर से डायरेक्टली इनपुट लेना हो, या फिर उसको शॉर्ट करना हो विदाउट कोई बड़ा प्रोग्राम लिखे। तो हम पहले बात करते हैं मैथ क्लास की। तो ये क्या है? इट इज अवेलेबल इन जावा डॉट लाइन डॉट मैथ, या फिर हम बोलते डॉट स्टार। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर हम यहाँ पे स्टार ना लिख के मैथ लिख देंगे तो देखो कोई गलती नहीं है किसी में, लेकिन स्टार लिखने का मतलब होता है जितना भी दूसरा क्लास भी है वो भी क्या होगा, उसमें अब इंपोर्ट हो जाएगा। उसके लिए हमको अलग से इंपोर्ट कीवर्ड का यूज नहीं करना पड़ेगा। एक ही कीवर्ड में हमने सारा कुछ जितना भी एक पर्टिकुलर इस लैंग पैकेज के अंदर है, मान लो ये लैंग पैकेज है, इसके पास 101 लाइब्रेरीज हैं। तो ये क्या करेगा, 100 की 100 लाइब्रेरीज को क्या करा आपने, इसने इंपोर्ट कर लिया। अब अगर हम कुछ और भी यूज करना होगा मैथ के अलावा तो हम क्या करेंगे, इसको यूज कर लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हमने ये लिखा कि हमको बस मैथ ही चाहिए तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसकी जगह स्टार की जगह मैथ लिख देंगे। तो क्या होगा, हम डायरेक्ट हम क्या करेंगे, उस मैथ क्लास का ही यूज कर पाएंगे, और इस क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स होंगे उनका हम यूज कर पाएंगे बस। So method in a math class are a static type method, so it can be used by the class name as a reference। इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या है? देखो हमारे पास एक मैथ की पूरी क्लास बनी हुई है, ठीक है, पर्टिकुलर मैथ के ही नाम से। अब इसके अंदर क्या है कि सारा जो भी मेथड लिखा गया है पब्लिक स्टैटिक में लिखा गया है, पब्लिक स्टैटिक में सारा लिखा गया, चाहे वो रैंडम का हो, चाहे वो डायरेक्ट हमको अगर हमको पॉजिटिव इंटीजर चाहिए बस तो उसके लिए एबीएस होता है, चाहे वो हो, चाहे वो मैक्सिमम मिनिमम का हो, और कई सारे हैं। तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट लिखे गए हैं स्टैटिक में। इससे क्या हमको फायदा मिलता है कि हमको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, हमको अलग से ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा, और हम इस मेथड के इस क्लास के अकॉर्डिंग इसको क्या करेंगे, हम कॉल कर लेंगे इस मेथड को। जैसे हमने कॉल किया है फिलहाल की मैथ डॉट रैंडम, पहले हम इतना देखते हैं और फिर हम देखेंगे ये क्यों किया है हमने, और हमने ये हम देखेंगे क्या है। इसके बारे में तो क्लियर ही होगा। देखो ये है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग दो तरीके से होती है, एक होती है प्रिमिटिव की, एक होती है नॉन प्रिमिटिव की। प्रिमिटिव में क्या होता है कि प्रिमिटिव में जितनी वैल्यू हमारी आएंगी वो प्रिमिटिव डाटा में ही कन्वर्ट होंगी। अगर हमने यहाँ पे प्रिमिटिव लिख रखा है, चाहे वो कैर हो, यहाँ तो अगर हम इंटीजर की बात करेंगे, इंटीजर की अगर हमको यहाँ पे कुछ कैर का आ रहा है इनपुट, सॉरी आउटपुट, तो हमको कैर लिखना पड़ेगा। तो क्या होगा, प्रिमिटिव टू प्रिमिटिव में कन्वर्ट करने के लिए। ये हो गई टाइप कास्टिंग की चीज। दूसरी है मैथ डॉट रैंडम। इसका मतलब क्या है, अब ये क्या करेगा, मैथ डॉट रैंडम का यूज करके कोई भी हम रैंडम वैल्यू को जनरेट कर पाएंगे। इनटू 10 क्यों किया है, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि मैथ डॉट रैंडम क्या करता है, डेसिमल में वैल्यू देता है। मान लो 2.34 दे दिया, 0.11 दे दिया, कुछ भी दे देगा रैंडमली, कुछ भी। अब ये क्या हुआ कि डेसिमल के फॉर्म में है। पहली बात तो जब इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एक वैल्यू बाहर की इंटीजर मिल जाएगी, क्लियर। अब क्या करेंगे, अब इस वैल्यू को हमने कन्वर्ट क्यों किया, कन्वर्ट करने का रीजन है क्योंकि अगर हमने मान लीजिए यहाँ पे जीरो जो इसकी वैल्यू है वो जीरो से लेके 1 तक में है, मतलब 0 और 1 क्या है, एक्सक्लूडेड है। 0.2 हो गया, 0.5 हो गया, इसको हमने इंटू कर दिया, 0.5 इंटू 23 है, तो 10 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 5.23 हो गया। अब क्या हुआ कि हमको चाहिए वनली इंटीजर, तो 5 क्या है, इसमें वनली इंटीजर है, और ये क्या हो गया, x में जाके स्टोर हो गया, और फिर क्या किया, हमने उसको प्रिंट करा लिया। तो इसी यही रीजन है जिसकी वजह से हमने क्या किया है, हमने यूज किया है मैथ डॉट रैंडम इंटू 10, ताकि हम क्या कर रहे हैं, कोई भी हमको डेसिमल वैल्यू मिले तो
उसको हम क्या करें, इजिली कन्वर्ट कर सकें किसी भी इन टाइप में और उसको हम स्टोर करा सकें। अब इसका यूज क्या है रैंडम का? रैंडम का यूज तब होता है जैसे हमको बोल देता है कि हमको 2 डिजिट का कोई भी एक रैंडम वैल्यू ला के दो। इसका मोस्टली यूज होता है गेम में, जैसे हमने गेम खेला होगा लूडो वाला, तो उसमें हम जब भी डाइस पे क्लिक करते हैं तो एक रैंडम वैल्यू ऑलवेज जनरेट होती है। अब वो कभी 2 आ सकती है, कभी 3 आएगी, कभी 6 आएगी, तो क्या हुआ, वो इसी से आती है और इसका ही यूज करते हैं हम डाइस के लिए। इसके लिए हमने कोड भी लिख रखा है। ये एक मैथ प्रोग्राम का कोड है। यहाँ पे क्या कर रखा है हमने, सेम वही कोड है। हमने पहले क्या किया है, हमने अपना प्रोग्राम बनाया है, मेन बनाया, मेन को कॉल किया है, मेन में हमने क्या किया है, इसको हमने मैथ डॉट रैंडम कॉल किया है यहाँ पे, और उसको क्या किया, कन्वर्ट किया है इंटीजर में, क्योंकि यहाँ पे रैंडम जो है वो एक डेसिमल प्लेस की वैल्यू देता है हमको। हमको एक 1 डिजिट का इंटीजर वैल्यू चाहिए था, इसलिए हमने 10 से इंटू किया और फिर उसको क्या किया, एक्स में स्टोर करा लिया। और जैसे इसको हम रन करेंगे एक बार में कोई वैल्यू आ सकती है, यहाँ पे 4 आ गई, वापस से रन करेंगे तो क्या होगा, कुछ अलग वैल्यू आएगी, या फिर देखिए 6 आ गया। तो ऐसे ही जब तक इसको हम रन करते रहेंगे कोई ना कोई डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हमेशा आती रहेगी। जरूरी नहीं है कि डिफरेंट ही आए, कभी 2 वैल्यू आ सकती है, लाइक 4 भी आ सकता है, उसके बाद रन करने पे 0 आ सकता है, 6 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो रैंडम का मतलब क्या होता है, एक रैंडम नंबर कुछ भी उठ के आ जाएगा आराम से, भी 1 आ गया। तो ये है दूसरा जो हमारे पास इनबिल्ट मेथड है, इसको हम बोलते हैं स्कैनर। स्कैनर का क्या यूज है, दिस क्लास इज अवेलेबल इन जावा डॉट यूटिल पैकेज। तो पैकेज का बड़ा ध्यान रखना, कोई प्रेजेंट है जावा डॉट लैंग में, कोई है यूटिल में। तो हमारे पास कई कई तो है हमारे जावा डॉट इनपुट में, तो वो यूज होते हैं किसी और काम के लिए। तो ये हमारा द क्लास इज अवेलेबल इन जावा डॉट यूटिल पैकेज विच आर यूज टू टेक अ इनपुट फ्रॉम अ यूजर एंड इट ऑल्सो टेक अ इनपुट फ्रॉम अ फाइल। अब जो ये वाली लाइन लिखी हुई फाइल की, इसको हम अभी नहीं देखेंगे, इसको हम तब पढ़ेंगे जब हम बात करेंगे फाइल इनपुट आउटपुट की। तब वहां पे देखेंगे कि स्कैनर की हेल्प से हम कोई रैंडम हमारी कोई फाइल जो प्रेजेंट है हमारे सिस्टम के अंदर, उसका हम पाथ पास करेंगे स्कैनर के अंदर, और वो पाथ पे जाके वो चीज, वो पर्टिकुलर फाइल को क्या करेगा, ये रीड करेगा। फिलहाल के लिए हम देखेंगे टेकिंग अ इनपुट फ्रॉम अ यूजर, यूजर से वो कैसे इनपुट लेता है। सो स्टेप क्या होता है इसका लेने का, पहले हमको स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कराना पड़ता है अपने सिस्टम के अंदर या फिर अपने फाइल के अंदर, जिसपे हम जावा फाइल के अंदर, सिंपल सी बात है। तो वी हैव टू इंपोर्ट अ स्कैनर क्लास ऑफ अ util डॉट पैकेज बाय यूजिंग द इंपोर्ट कीवर्ड। तो हम क्या लिखेंगे, पहले import डॉट जावा डॉट यूटिल। अच्छा, इसको लिखने से ये होगा, इस पैकेज के अंदर जितनी भी क्लास हैं वो इंपोर्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर हम डॉट स्कैनर लिखते हैं बस, तो क्या होगा कि एक स्कैनर फाइल ही इनपुट होगी, जो कि हमको हेल्प करेगी यूजर से इनपुट लेने में। एंड द इंपोर्ट स्टेटमेंट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द क्लास आफ्टर द पैकेज। दिन जैसे आपने पैकेज बनाया कोई भी XYZ का, अब क्या होगा कि ये सबसे ऊपर रहेगा, सबसे पहली लाइन इसकी रहती है पैकेज, क्योंकि ये डिफाइन करता है कि जो हमारी फाइल बन रही है वो किस पैकेज के अंदर बन रही है। दूसरी बात, इसका मतलब क्या है इंपोर्ट स्टेटमेंट, अब इसके तुरंत बाद ही हमारा, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया पैकेज का नाम, इसके तुरंत बाद ही हम क्या लिखेंगे, अपना इंपोर्ट स्टेटमेंट। ये एक कन्वेंशन है और ये कंपलसरी कन्वेंशन हमको है फॉलो करने के लिए, ठीक है। स्टेप 2, वी हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्कैनर क्लास टू कॉल अ नॉन स्टैटिक मेथड ऑफ द स्कैनर क्लास। अच्छा, इसमें क्या है कि मेथड वाले में क्या था, हमने देखा था मैथ वाले में, उसमें सारे क्लास क्या है, सारे मेथड क्या है, वो स्टैटिक टाइप में है। लेकिन इसमें क्या है, नॉन स्टैटिक टाइप में है जो मेथड है। उसके पीछे रीजन क्या है, रीजन ये है कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैंने बात की फाइल इनपुट आउटपुट की, तो फाइल इनपुट आउटपुट का लोकेशन क्या है, डिफरेंट है। वो एक कहीं स्थिर नहीं है कि पर्टिकुलर जगह से हमने गए उठा के लेके चले आए उसको, हमको अलग अलग जगह से उसको कॉल करना पड़ता है, अलग अलग जगह से हमको उसको यूज करना पड़ता है। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, यहाँ पे नॉन स्टैटिक मेथड लिखा गया है और उसको हम क्या करते हैं, उसका ऑब्जेक्ट बना के स्कैनर का यूज करते हैं।
in a class we have a different method for a scanner of a scanner class to accept a different type of data. इसका मतलब क्या है? जैसे हमने बात की थी 8 प्रिमिटिव डेटा के बारे में, तो 8 क्या होंगे? जब प्रिमिटिव डेटा है तो मतलब 8 तरीके के डिफरेंट डेटा टाइप भी होंगे हमारे पास। और जावा में हर एक डेटा टाइप के लिए उसके पास उसको एक्सेप्ट करने के लिए एक स्कैनर क्लास है। जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे बाइट के लिए, तो वहाँ पे हमारे पास क्या है? नेक्स्ट बाइट है। फ्लोट के लिए नेक्स्ट फ्लोट है। शॉर्ट के लिए नेक्स्ट शॉर्ट है। इंट के लिए नेक्स्ट इंट है। लॉन्ग के लिए नेक्स्ट लॉन्ग है। तो इन सब के लिए एक ही वे है एक्सेप्ट करने का उसका डेटा टाइप को। लेकिन हमारे स्ट्रिंग में दो तरीके से होते हैं। पहला होता है नेक्स्ट से, दूसरा है नेक्स्ट लाइन से। अच्छा, अब दोनों अलग अलग हैं, अब दोनों का यूज क्या है? तो जो नेक्स्ट का यूज होता है वो है बस एक पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेप्ट करने का। इसका मतलब क्या है? जैसे हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं ABC और XYZ, सपोज ये हमारा इनपुट है यूजर से, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा? जो ABC है अब वही नहीं होगा। इसके पीछे का रीजन क्या है बताता हूं आपको। अब नेक्स्ट का काम क्या है? नेक्स्ट का काम होता है बस वो इनिशियल डेटा को ही उठाता है। इनिशियल डेटा मतलब इनिशियल वैल्यू को ही। आगे लगा हुआ ये स्पेस, ठीक है, ये इसको नहीं छुएगा। और ये जो लिखा हुआ है, इस लिखा तो सब सारा साथ में हुआ है। लेकिन नेक्स्ट क्या करता है? नेक्स्ट बस स्टार्टिंग वाले को ही उठाता है। जहां उसको दिखा कि यहाँ पे कोई स्पेस है या फिर कोई नल वैल्यू है, तो वो क्या करेगा? इसको नहीं छुएगा। यहाँ के बाद उसका अपने आप टर्मिनेट कर देगा, कि बोलेगा कि भाई मैं बस इतने चीज को ही लूंगा और इसको कहीं और फिट करो, मेरी जिम्मेदारी नहीं है वो चीज। तो नेक्स्ट क्या करता है? अगर हमने लिख दिया है यहाँ पे ABC 1 2 3, पूरा क्या है? ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, पूरा एक स्ट्रिंग है ये। अब इसमें क्या करेगा ये? बस ये वैल्यू उठाएगा ABC वाले को, और क्या करेगा? वो 1 2 3 को एकदम छोड़ देगा, कहेगा मुझसे इसको मतलब ही नहीं है, ये क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं मतलब है, ठीक है। ये है। अब नेक्स्ट लाइन का क्या यूज होता है? नेक्स्ट लाइन देखो, नेक्स्ट लाइन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेक्स्ट प्लस लाइन। तो इसको समझने के लिए हम ऐसे यूज कर सकते हैं कि भाई ये क्या है? जो हमारे पास लेफ्ट ओवर चीज मतलब लेफ्ट ओवर है, मतलब कि अब यहाँ के बाद ये पूरा एक नल कैरेक्टर है, इसको इंक्लूड करके आगे वाले जितने भी कैरेक्टर हैं, अब उनकी जिम्मेदारी किसकी है? नेक्स्ट और लाइन की। नेक्स्ट लाइन का मतलब होता है टोटल लाइन, सिंपल भाषा में। सो यहाँ पे लिखा गया है, सो व्हेनेवर देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ द इनपुट बिफोर अ स्ट्रिंग इनपुट, देन वी हैव टू यूज अ नेक्स्ट लाइन। मतलब कोई अगर लेफ्ट ओवर है टू स्टोर द नल कैरेक्टर व्हिच इज लेफ्ट आउट द प्रीवियस इनपुट। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे कुछ बच गया है और इसके बाद भी कोई स्ट्रिंग है और उसको हमको क्या करना है? स्टोर कराना है किसी भी एक स्ट्रिंग में, क्योंकि ये भी स्ट्रिंग डेटा टाइप है। उसके लिए तो हम इंट यूज करेंगे नहीं, हम यूज करेंगे अपना क्या? स्ट्रिंग ही। तो अगर इसको यूज कहीं स्टोर कराना है, अगर इस चीज का डायरेक्ट हम नेक्स्ट यूज कर लेते हैं, तो भी क्या होगा? ये क्या करेगा? बस इसको स्टोर करेगा, 1 2 3 को क्या करेगा? छोड़ देगा ये। तो अब हमको क्या करना है? हमको पूरा स्टोर कराना है ये चीज भी। मतलब वापस से देखते हैं क्या करवाना है इसको। जैसे हमारे पर लिखा हुआ था ABC 1 2 3, अब एक यहाँ पे नल कैरेक्टर है, तो अब इसको और इसको दोनों को स्टोर कराना है, और इस साथ में इसको भी। तो पहले तो हमने इसको स्टोर करा दिया नेक्स्ट वाले में, लेकिन अब बचे हुए को हमको पूरा कहीं पे एक स्टोर कराना है, तो हम क्या करेंगे? वहां पे उसके लिए यूज करेंगे नेक्स्ट लाइन, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। स्ट्रिंग में हमारे पास दो तरीके से होते हैं एक्सेप्ट करने के तरीके। एक होता है नेक्स्ट का यूज करके, अगर हमको बस सिंगल एक्स स्टोर करना है। अगर हमको मोर देन
वन, या फिर हम बोल सकते हैं कि पूरा लाइन चाहिए, चाहे उसमें कोई नल कलेक्टर हो चाहे ना हो, या फिर कुछ और लेफ्ट ओवर हो, तो सारा जो भी बचा कुचा होगा अब वो क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन अपने में स्टोर कराएगा। तो ये डिफरेंस होता है नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन में। इसका हम प्रोग्राम और बहुत अच्छा प्रोग्राम देखते हैं अभी। जैसे हमारे पास एक स्कैनर का प्रोग्राम है, इसको हम रन करते हैं और हम क्या लेते हैं, यहाँ पे एक इनपुट लेते हैं XYZ एंड ABC। तो क्या हुआ, इसने XYZ को ही स्टोर कराया, इसके आगे जो भी था वो कहाँ चला गया, वो चला गया नेक्स्ट लाइन पे। बाकी नेक्स्ट लाइन पे हमने कोई इनपुट लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी इसने कहा कि चलो इससे ज्यादा तो मैं स्टोर नहीं कराऊंगा, जो बचा हुआ है इतना ही इसको मैं अपने में कराऊंगा S में, और S1 में क्या होगा, जो भी बचा कुचा है Z के बाद, जहां इसको देखिएगा कोई स्पेस, तो वहां से वो ये चीज नेक्स्ट वाइज टर्मिनेट हो जाती है और जाती है नेक्स्ट लाइन में स्टोर होने के लिए। तो ये एक बहुत मेजर डिफरेंस भी है, इसको याद रखने की नीड भी है। जो तीसरा मेथड है हमारा, वो है हमारा कलेक्शंस का। कलेक्शंस अभी आगे चल के हम देखेंगे। एक कलेक्शंस है, ये क्या है, एक क्लास है, और एक हमारा आता है कलेक्शन, वो होता है हमारा इंटरफेस। सो दोनों में बहुत डिफरेंस है। एक कलेक्शन है, इसके पास ये क्लास है, इसके पास मेथड्स हैं जो कि उनके अंदर बॉडी भी है, बट इसके पास मेथड्स हैं, बॉडी किसी जो इसको इम्प्लीमेंट करता है वो इसको बॉडी देता है। इसको हम आगे देखेंगे, अभी फोकस करते हैं कलेक्शंस पे। सो कलेक्शन इज अ यूटिलिटी क्लास दैट बिलोंग इन java.util। ये भी क्या है, इसका एक तरह java.util में पड़ा हुआ है। This class provides a static method to perform the operation on a collection like a set। और तो ये क्या करता है, ये कुछ स्टैटिक मेथड प्रोवाइड करता है जिससे हम क्या करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं सेट पे या तो लिस्ट पे। अब लिस्ट और सेट क्या है, ये भी हम आगे देखते हैं क्या है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, आगे सब कुछ वापस से फिर मिलेगा। इट इंक्लूड द मेथड ऑफ द शॉर्टिंग, सर्चिंग, रिवर्स, जो हम मैथ से कर सकते हैं, मैथ क्लास से, वही काम हम करते हैं कलेक्शन से। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो इसमें हमको क्या करना होता है, पूरा लॉजिक लिखना पड़ता है कि पहले मैक्स निकालो, फिर मिन निकालो, फिर कंपेयर करो, एक अरे मान लो दे दिया 1 5 7 2, कंपेयर करो मैथ की हेल्प से कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, फिर उसको स्टोर कराओ। तो मैथ का यूज करके थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है, लेकिन बिगनर के लिए ये तरीका सबसे बेस्ट है। कलेक्शंस में क्या होता है कि हमको मेथड्स मिलते हैं, ऐसे हमको कलेक्शंस डॉट सॉर्ट मिल गया, तो हम क्या करेगा, ये इंटरनल लिस्ट को क्या करेगा, शॉर्ट कर देगा। ये हो गया रिवर्स का, तो इसको क्या करेगा, वो रिवर्स कर देगा इंटरनली ही। ये मतलब कलेक्शंस की क्लास होगी, यहाँ यहाँ पे शॉर्ट नाम का कोई मेथड होगा जो क्या करेगा, लिस्ट को क्या करेगा, एज अ इनपुट लेगा, उसको क्या करेगा, वो इंटरनली शॉर्ट करके हमको रिटर्न कर देगा वो चीज। अच्छा, यहाँ पे ये क्या है, ये होता है हमारा जेनरिक। अब जेनरिक क्या होता है, अब सिंपल शब्दों में बोले तो जो चीज हमको भेजनी है उसके पहले उसके पास हम लगाते हैं लेबल। मान लो ये कंटेनर है लिस्ट टाइप का, तो हमने वो कंटेनर पे लिख दिया कि भाई अब इसमें क्या होगा, इंटीजर वैल्यू आएंगी, और कोई वैल्यू आई तो उसको एक्सेप्ट मत करना। तो सिंपल सा ये एक लेबल लगाने का काम होता है, इससे लेबल लगा दिया गया, तो ये हो गया इंटीजर टाइप का। मेन एग्जांपल अगर हमको देखना है, ऑन गोइंग एग्जांपल, तो हम बात करते हैं टोयोटा की ग्लेंजा और सुजुकी की बलेनो। उसमें उसने अपना लगा दिया है तो वो टोयोटा की हो गई, उसने हटा के स्टिकर लगा दिया बलेनो का तो बलेनो हो गई। सिंपल सी बात है, जिसका लिस्ट लग जाएगा वो गाड़ी उसकी हो जाएगी, बात खत्म। सिंपल सा मीनिंग है, लेकिन इसको हम आगे प्रॉपर्ली देखेंगे, एग्जांपल भी करेंगे क्या होता है क्या नहीं। अब हम बात करते हैं कलेक्शन डॉट शॉर्ट की। तो ये क्या करता है, जैसे हमने, ये हमारा क्या है क्लास नेम, हमने इस पे मेथड कॉल किया शॉर्ट, और उसमें हमने क्या भेजा, लिस्ट। जैसे ही हमने लिस्ट भेजा तो क्या करेगा, ये लिस्ट यहाँ से उठाएगा, ये लेके आएगा और क्या करेगा, इंटरनली इसको यहाँ पे शॉर्ट करेगा और फिर वापस भेज देगा इसको, और फिर हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करा लेंगे। मतलब ये विद इन, मतलब कोई अलग से लिस्ट नहीं तैयार करेगा, उसी लिस्ट में क्या करेगा, वो इसको शॉर्ट कर देगा। ऐसे यहाँ पे हमने दिखा, हमने भेजा है 40 10 30, तो इसको क्या करेगा, वो बाय डिफॉल्ट शॉर्ट कर देगा और कर देगा 10 30 40, और फिर हमको ये लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। साथ में रिवर्स का भी है,
मान लो ये लिस्ट है, तो ये कितना 40 10 30, तो हम हो जाएगा 10 40 10 सॉरी 40 30 10। और हमारा क्या है फिर मिन मिन कौन सा इसमें से है, तो 10 हमारा मिनिमम है, मैक्सिमम क्या है 40, तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। इसको कोड के थ्रू देख लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, कलेक्शंस का मेथड है। इसको हमने रन किया, देखो पहले क्या किया, इनका जो डिफॉल्ट ऑर्डर है शॉर्ट करने का, वो क्या है असेंडिंग टू डिसेंडिंग। उसने पहले यहाँ पे क्या किया, इसको शॉर्ट किया। ओरिजिनल लिस्ट हमारे पास ये थी, हमने प्रिंट करा ली जो हमारे पास ओरिजिनल है। फिर हमने उसमें वैल्यू ऐड की है। फिर क्या किया है कि उसको हमने शॉर्ट कराया है। शॉर्ट क्या होता है, असेंडिंग से डिसेंडिंग की तरफ है ये। फिर क्या है, उसको हमने रिवर्स करा दिया है, तो रिवर्स कराएंगे तो क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग टू असेंडिंग। और फिर हमने चेक कर लिया है कि मिनिमम कौन सा है और मैक्सिमम कितना है। तो ये हमने क्या किया है,